जाता है, मुसीबत के वक्त जो है एडमिशन को आजमाया जाता है, मुसीबत के वक्त जो है पेंच और सरपंच को आजमाया जाता है, मुसीबत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे आज जमा होने का, इधर देखने का क्या मकसद है। यहाँ जो वक्त ही दोस्त की आजमाइश की जाती है, लिहाजा इस वक्त हम आपसे गुजारिश की जाती है, आप तमाम से ये हमारा अरीज़ा है कि इस वक्त आप इन तमाम बस्ती वालों का साथ दें, इनके रहने का बंदोबस्त करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। जो कौम जो है, जो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, ये इंसानी एक फ़रीज़ा बनता है कि हम इन लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े होंगे तो इनका हौसला बुलंद होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि तमाम की तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी और अगर कोई ज़ात बाकी रहने वाली है तो वह रब तबारक व तआला की वाहिद ज़ात है जो बाकी रहेगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी जो है चंद महीने पहले आपने सुना होगा रियासी वाली साइड में, बांसा में, वहाँ पे भी ऐसे हादसे के शिकार हुए थे। ये तमाम हमारे लिए आजमाइश है। कोई ये ना सोचे कि हमारे लिए आजमाइश इसलिए है कि हम में से कोई ये ना सोचे कि हमें हमेशा इस दुनिया में रहना है। ये इबरत है, हमारे रहने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसमें जिनके खाने के लिए कोई चीज़ ना बची हो, जिनके रहने का मकान ना बचा हो। सर्दी का वक्त भी है, अब तो फिलहाल थोड़ा सा आसानी हो चुका है, मगर फिर भी रात गुजारना बड़ी मुश्किल है। एक गरीब के लिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल दुश्वार काम है। कहाँ जाएगा? कोई आज किसी बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में हम जो है यहाँ के गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, ये तमाम पंच सरपंच की मौजूदगी में हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि इस बात को आगे तक पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का, इनके बच्चों का, इनके जो है उठने बैठने का इंतज़ाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि पाक परवरदिगार आलम हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये जो है ये जब हादसे आते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन में ज़लज़ला आता है, ये भी एक हिकमत के तहत आता है। लोग जब ज़्यादा गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, लोग जब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश होती है, इंसान की आजमाइश की जाती है। ए इंसान अब भी तो बाज आ जा। जिस तरीके से तुर्की में कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें उन्हें खड़ी की थी, कई कई साल लग जाते हैं एक मकान बनाने में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी आजमाइश की कि इस वक्त जो है वो बिल्डिंगें तमाम की तमाम नीस्त नाबूद हो गई। अल्लाह अकबर, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि कितने लोग वहाँ ज़मीन दोस्त हो चुके हैं, ज़मीन के अंदर धंस गए वो। ये तमाम अल्लाह की आजमाइश है। लिहाजा मुसलमानों का और जितने भी मज़ाहिब हैं, हर इंसान का ये हक बनता है कि जहाँ पर भी ऐसा रखवाली कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें पाक परवरदिगार आलम हमारे लीडरान को, हमारे उलमा को सलामत रखे और हमें जो है ऐसे अज़ाबात से महफूज अता फरमाए। मौला जो गुजर चुके हैं उनकी मगफिरत अता फरमाए। मौला पाक परवरदिगार आलम हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत अता फरमा, हमें गुनाह सगीरा कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमा। इस मोहल्ले, इस बस्ती पर अपना खास फजल व करम नसीब अता फरमा। मौला हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, रातों दिन हमसे गुनाह होते हैं। ए मौला तो गफूर रहीम है, अपने हबीब के सदक़े में मौला इस बस्ती पर अपना खास फजल व करम नसीब अता फरमा। मौला हमें मालूम है ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। ए रब्बे कुद्दूस, तेरी बारगाह में बख्शने की देर नहीं है। मौला तो गफूर रहीम है। मौला अपने नेक बंदों के सदक़े में हम सब के गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। मौला हमें ऐसे अज़ाबात से महफूज अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम हमें यतीमों गरीबों की रखवाली करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कुद्दूस, अपने हबीब के सदक़े में हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला इन मोहल्ले वालों पर अपना खास फज़ल व करम नसीब अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम इस ज़मीन में जो कुछ बुराइयाँ हैं मौला उन तमाम से इनको महफूज अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े में इस बस्ती की हिफाजत अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, पाक परवरदिगार आलम पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। मौला तो गफूर रहीम है। तो माँ जो अपने बेटे से प्यार करती है उससे ज़्यादा तो 70 माओं से प्यार करता है। मौला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की बख्शिश अता फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, ख़ास कर इस बस्ती पर अपना फजल व करम नसीब अता फरमा। अल्लाहुम्मा आतिना खैर दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ अन्ना जमीअ शर्र दुनिया व शर्र यौमिल आखिरा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रद
वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे आज जमा होने का, इधर देखने का क्या मकसद है। यहाँ जो मेरे रब ताला की तरफ से जो यहाँ पे एक हम लोगों का एक समझो एक किस्म का अज़ाब ही है। ये एक प्लेन इलाका था, डुगसर से के नाम से इसको जाना जाता था। पिछले 2 रोज़ से ये यहाँ पे जो पस्सी चल रही है, जिसके अंदर कहीं मकान, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आज दर्जनों मकान इसकी जद में आ गए, दर्जन से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे कम अज़ कम 100-200 लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त बेयारो मददगार हो गए हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हालांकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक आए, नायब साहब आए, शायद कल एसडीएम साहब भी आए थे, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जनाब वाला यहाँ पे आके विज़िट भी करिए, लेकिन विज़िट के साथ साथ इन लोगों का ख्याल रखा जाए, इंतज़ाम किया जाए। यहाँ मैं भी आया खाली हाथ, आके यहाँ क्या करेंगे। आपके पास इस वक्त पावर है, आपके पास वो खजाना है, आपकी ड्यूटी है, आप इन लोगों का परेशान हाल कीजिए। इनको टेंट देने से ये लोग नहीं होगा इनका मसला हल। इनके खाने पीने का, इनका रहने का इंतज़ाम कीजिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ा, यहाँ पुलिस की नफरी होनी चाहिए थी। कोई आदमी यहाँ पस्सी में गिर सकता है, यहाँ किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, यहाँ एम्बुलेंस लगी होनी चाहिए थी, यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त तक गफलत की नींद में सोई है। सिर्फ देख के आके नायब साहब से वो मसला नहीं हल होगा। चलो उन्होंने देखा, उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, लेकिन हमारे आला जो ऑफिसरान है, डीसी साहब, एसडीएम साहब, यहाँ पे आए, मायना करें। यहाँ डॉक्टरों की एक टीम रखी जाए, एम्बुलेंस रखी जाए, यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ राशन की गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, उधर टेंट लगे होने चाहिए। ये बेचारे लावारिस इस वक्त पड़े हुए हैं लोग। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो डीसी साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक ऑफिसर है, लेकिन उनको यहाँ पे आने की जहमत आज करनी चाहिए और इंतज़ाम लेके, और उसके बाद भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इन आदमियों का ये रिहेबिटेशन यहाँ से करनी है, कहीं लैंड देखनी है, क्योंकि ये आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। उसके बाद में यहाँ सब डिवीज़न गूल के लोग जो हैं, ख़ास करके उनसे अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि आज इन पे मुसीबत आई, अल्लाह ना करे कल किसी और पे भी आ सकती है। लिहाजा हमें बढ़ चढ़ के अपने वसत के मुताबिक इनका ताउन करना चाहिए, यहाँ हाजिर होना चाहिए। और मुझे लगता है, मेरी एक राय है, यहाँ बहुत मौलाना साहब हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सब को कि वो यहाँ तक आए, यहाँ पे दुआ भी की इन लोगों की। भाई हमदर्द इंसानियत इसी का नाम है कि एक दूसरे के काम आना। लिहाजा आज अगर हम आपके काम आएंगे, आपकी मदद करें, इंशाल्लाह ऊपर वाला उस आदमी की मदद करेगा जो आपकी करेगा। तो मौलाना साहब ने जो तफसीलन बताया, तो मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। लिहाजा मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत हिफाजती इक़दाम भी होने चाहिए। मतलब ज़रूरी कि कोई किसी भी किस्म का वाक़ा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग हैं। कल भी कब्रस्तान यहाँ का था, वो यहाँ से उसकी पसी चला गई, वहाँ से ज़िंदा लाश, वो भी हम लोगों के लिए मौलाना साहब ने बताया कि एक हमारे लिए एक वो आजमाइश है। खुदा हमसे कहता है संभल जाओ, लेकिन हम संभलने चाहिए। मौजज़ा भी है, वो हमने नात शरीफ सुना है, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होगा। ये वही बात है। लिहाजा इसी के साथ शुक्रिया। और यहाँ पे एक कमेटी, हम मेरे ख्याल में एक तजवीज़ है मेरी, एक लोकल कमेटी तश्कील दी जाए, ताकि जो आता है वो आके देख के चला जाए। वो चाहता है कि मैं इमदाद करूँ, कोई भी इतना नहीं है संग दिल
चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम बनाना है हमने कि जो भी आए एक कमेटी यहाँ पे रहे, जो यहाँ पे 24 घंटे यहाँ कमेटी रहे, उसके मेंबर 5-7 बनेंगे और जो भी आएगा हस्ब तौफीक उसकी भी जो वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सभी लोग यहाँ सरजमीन दलवा डुगसर पर जितने भी बुज़ुर्ग, मौलाना साहब, बच्चे सभी आए। यहाँ पे एक परेशानी जो है अल्लाह की तरफ से हमारे सामने आ चुकी है, जिसके अंदर 10-20 घर जो है उजड़ चुके हैं, इनका आशियाना ख़त्म हो चुका है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने फरमाया कि हम लोगों को 24 घंटे तौबा में रहना चाहिए, लेकिन हमारी कोताहियाँ हैं, लेकिन आजमाइश भी हम पर भी, ईमान वाले पर ही आती है। अभी कल एक मौजज़ा सामने आया, यहाँ पे 9 साल के बाद एक डेड बॉडी को निकाला गया। जहाँ तक मैंने सुना कि उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, तो बॉडी का सवाल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग, जितनी भी दलवा के लोग नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरी सब डिवीज़न के लोग इस परेशानी में सारे आपके साथ मुब्तला हैं। आपकी परेशानी के साथ साथ हर कदम में जो है हम अपना साथ रखे हुए हैं। यहाँ पे शायद नायब साहब भी आए थे, SHO साहब का पता नहीं वो आए नहीं आए, SDM साहब आए नहीं आए, लेकिन हम जहाँ तक उन्होंने कदम उठाया, आपकी जो है किसी किस्म की रिपोर्ट बनाई, वहाँ तक उनको मुबारक हो। लेकिन इसके मज़ीद हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर ऑनरेबल DC साहब से जो है गुजारिश करेंगे कि वो कम से कम यहाँ पे मौके पे आके, जैसे जान साहब ने बताया कि यहाँ पे जो है टीम होनी चाहिए, जो यहाँ पे हेल्थ की टीम होनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, यहाँ के लोग जितने भी है परेशानी में, उनका दिमाग इस वक्त मुंतशिर हो चुका है। कम से कम कोई भी हादसा हो सकता है, खुदा ना करे अब ये ज़मीन चले जाए, कोई बच्चा हो, जवान हो, बहन हो, जो भी हो, तो उनके लिए कम से कम यहाँ पे दवायात होने चाहिए थे, यहाँ पे कैंप लगना चाहिए थे, यहाँ पे राशन होनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं, हम लोग आपके साथ कदम कदम पे साथ हैं। हमारी क्या कुर्बानी आपको चाहिए, हमारा क्या तावन चाहिए, हमारे आप सभी भाई हैं, आप हमारे आँखों के रोशनी हैं। ऐसी बात नहीं, आप हमारे बाजू हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी यहाँ पे, हैवाला साहब, मैंने कल एक वीडियो देखी यहाँ पे, हमारी कोई बहन यहाँ शायद फरीद साहब की औरत थी, कौन थी, वो रो रही थी इतनी ज़ार। मुझे घर बैठ के मेरे आँख से भी आंसू आ चुका, क्योंकि घर से बेघर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। सुनिए, घर से बेघर होना ये कोई छोटी बात नहीं, ये वही आदमी जानता है जो घर से बेघर है। जैसे जान साहब ने यहाँ पे बताया कि किसी के पास राशन नहीं हो सकती है, मुझे पता है राशन आपके पास है, लेकिन आप कहाँ ले जाओगे उस राशन को इस वक्त? क्या आप किसी चक्की में जा सकते हो, किसी घाट में जा सकते हो? इसलिए हमारी मोदबाना एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी। और ख़ासकर हमारे SDM साहब भी बहुत नेक इंसान यहाँ पे हैं, तहसीलदार साहब भी बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, नायब साहब, SHO साहब से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम बिल फोर यहाँ पे जो है इंतज़ाम किया जाए, इस बस्ती को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनके लिए कोई अरेंजमेंट किया जाए। कम से कम अगर मकान नहीं बना सके, कोई टेंट वगैरह तो लगाए जाए, जहाँ अपने छोटे छोटे बाल बच्चे को, अपने बुजुर्गों को रख सके वहाँ पर। तो हम